आज हम लोगों का एक नया चैप्टर का नाम है SI। इसको कहते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें कुछ शब्द होते हैं जिनका अर्थ हमें समझना होता है। देखिए, पहला शब्द होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। दूसरा एक होता है समय। क्या होता है? समय, जिसको कहते हैं टाइम। तीसरा क्या होता है? ब्याज। क्या होता है? ब्याज। इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। चौथा हमारा क्या होता है? दर। पांचवा क्या होता है? मिश्र धन। इसको कहते हैं अमाउंट। इसको कहते हैं रेट। यही 5 शब्द हमको समझने हैं। अगर हम ये 5 शब्द अच्छे से समझ गए तो हमें सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब धीरे धीरे एक एक शब्द को समझते हैं कि मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है और मूलधन क्या होता है। देखिए, जो हमारा क्या होता है? मूलधन, प्रिंसिपल। इसकी डिफिनीशन क्या है कि अगर हम किसी से कुछ रुपया उधार ले रहे हैं, मतलब उधार ली गई धनराशि, या किसी ने आपको उधार दिया है या आपने किसी से उधार लिया है, तो उधार ली गई धनराशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और मूलधन आपका हमेशा कितना % होता है? 100%। जब भी आप लेंगे, जितना भी लेंगे, वही आपका कितना रहेगा? 100%। मतलब मूलधन आपका कितना रहता है? 100%। और समय देखिए क्या होता है, आपने जो मतलब अगर आपने मान लीजिए 100 रुपया किसी से लिया 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो जितने समय के लिए आपने उधार लिया है उसी को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। अब देखिए, ब्याज क्या होता है? ब्याज। ब्याज आप लोग किसे कहते हैं? ब्याज समझने से पहले आप लोग दर समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? दर। देखिए, दर क्या होता है, हम लोग जानते हैं दर क्या होता है। दर देखिए, हम लोग सुने होंगे गांव में कि कुछ लोग कहते हैं कि सूद पर पैसा, मतलब कुछ लोग देते हैं ना सूद पर पैसा, उसमें कहते हैं कि 10 रुपया सैकड़ा। क्या कहते हैं? 10 रुपया सैकड़ा। या कहीं कहीं पर आप लोग सुने होंगे कि 1 टका पर 10 रुपया। मतलब जो सैकड़ा कहते हैं, सैकड़े पर मतलब कहते हैं क्या है? 10 रुपया सैकड़ा। इसका मतलब जो 10 रुपया सैकड़ा कहते हैं वही हमारा क्या होता है? प्रतिशत होता है। वही हमारा क्या होता है? रेट। मतलब वही हमारा दर होता है। अगर ब्याज की दर, इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही काम आएगा। डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। देखिए क्या होता है इसकी डिफिनीशन। एक साल में 100 रुपये पर लगने वाला, 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज ही आपका क्या कहलाता है? दर या रेट। ठीक है। देखिए, दर क्या होता है? 1 साल में कितने रुपए पर? 100 रुपये पर जो भी लगेगा ब्याज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर कहते हैं। अब देखिए आपका क्या है? मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन। अब देखिए ब्याज क्या होता है, आप लोग ब्याज भी समझ लीजिए। देखिए, जो आपका दर होता है, दर को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। R% आपका क्या है? दर है। कितने के समय के लिए दिए? मान लीजिए आपने T समय के लिए दिया, तो यही आपका क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? R × T। यहाँ % रहता है ना, बस यही आपका क्या है? SI है। क्या है? SI, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। यही आपका साधारण ब्याज है।
अब देखिए मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन मतलब देखिए क्या होता है, ए, इसको अमाउंट को ए लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। कहने का मतलब होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसी में अगर हम अपना साधारण ब्याज और जोड़ दें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। इतनी बातों को आपने समझ लिया। अब चलते हैं धीरे धीरे हम लोग ब्याज की दर निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए मान लीजिए आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका अमाउंट है। मान लीजिए आपको दिया है 1600 रुपये, आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और वो 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में 1664 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 1664। कितने साल में हुआ है, 2 साल में। और ब्याज की दर हम लोग जानते हैं कि 1 साल में होता है। कितने साल में होता है, 1 साल में। अब पहले हम 1600 में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है हमें वो देखेंगे। देखिए 1600 में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है, इससे घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 64 रुपया। कितना मिल जाएगा, 64 रुपया। ये कितने साल का है, 2 साल का है। अगर हमें निकालना हो कितने साल का, अब अगर हम निकाल लें कितना, 1 रुपये का, कितना, इस 1600 रुपये का है, हम निकाल लें कितने रुपये का, 1 रुपये का। 1 रुपये का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 बजे कितना हो जाएगा, 1600। कितना हो जाएगा, 1600। और ये कितने साल का हो रहा है, अभी 2 साल का है, हमें निकालना है कितने हैं, 1 साल का। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे भाग। किससे भाग करेंगे, 2 से। या आप यहीं भाग कर लिए होते हैं तब भी आंसर सही आता है, या यहाँ पर भाग कर दीजिए तब भी। अब देखिए 1 रुपये का आया, कितने रुपये का, 1 रुपये का। लेकिन आपको कितने रुपये का चाहिए, 100 रुपये पर। कितने रुपये पर, 100 रुपये पर। तो आप करेंगे 64/1600 गुणे 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, 100। इससे ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया। 16 से काटेंगे, 16 चौका 64, इससे काटेंगे 2 बार, कितना आया, 2%। ही आपका क्या हो गया, आंसर। आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग लेते हैं अपना अगला सवाल। देखिए मान लीजिए आपके पास, आपका मतलब आपने किसी से उधार लिया, 600 रुपया उधार लिया, और आपका अमाउंट 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में वो होकर कितना हो जा रहा है आपका अमाउंट, 660 रुपये। तो आपसे अगर पूछा जाएगा इसमें आपका साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज। घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 साल में 60 रुपये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 1 साल का आया है, कितने साल का आया है, 1 साल का। और हमें 1 साल पे निकालना होता है। लेकिन ये कितने रुपए का आया है, 600 रुपये का। कितने रुपए का आया है, 600 रुपये का। तो हमें कितने पहले हम 1 रुपये का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/600। अब हमें कितने रुपए का चाहिए, 100 रुपये का। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो इससे देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 6 से काटेंगे, 6 धाम कितना हो जाएगा, 60। तो हमारा 10% क्या आ गया, ये हमारा क्या है, आपका रेट आ गया। क्या आ गया, रेट। तो हम रेट का फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना नहीं होगा, लेकिन लिख लीजिए, इसका यूज करेंगे कम। लेकिन देखिए क्या होता है, 1 साल का SI, 1 साल का क्या होता है, 1 साल का SI होता है। मतलब अगर 5 साल दिया तब भी हम उसे क्या करेंगे, पहले 1 साल का बनाएंगे। 1 साल का SI बटे क्या होता है, प्रिंसिपल, और गुणे क्या होता है, 100। यही हमारा क्या होता है, रेट होता है। ठीक। अब क्या देखिए, रेट बराबर क्या होता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट गुणे क्या होता है, 100 बटे क्या होता है, प्रिंसिपल। अब इसी पर आधारित कुछ और आगे तथ्यों को सीखते हैं। देखिए क्या दिया है, चलिए जैसे दिया है, देखिए आपको P दिया है 3000 रुपया,
मान लीजिए कितना दिया है, आपने किसी से उधार लिया प्रिंसिपल 3000 और आपका अमाउंट जो है वो 2 साल में हो जा रहा है 3360 रुपये। कितना हो गया? 3360 रुपये। अब आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। कैसे निकलेगा? यहाँ से हम देखेंगे, पहले हमारा 2 ईयर का है। कितने ईयर का? 2 ईयर पे कितना आपका ब्याज मिल रहा है आपको? 360 रुपया। तो 1 साल का अगर हमें निकालना, क्योंकि रेट निकालने के लिए हमें कितने साल का चाहिए होता है SI? 1 साल का। तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ठीक। और 180 कितने रुपए का हुआ है? पूरे 3000 का हुआ। लेकिन हमें कितने रुपए का चाहिए? 100 रुपये का। 100 रुपये का फार्मूला क्या होता है, मतलब रेट निकालने का, कि 1 साल का SI, 1 साल का SI बटे क्या होता है? प्रिंसिपल कितना है? 3000 है। और गुणे कितना होता है? 100 होता है। 10 10 10 10 10 1 0 इससे कट गया। 3 से काटेंगे 6 बार जाएगा, तो आपका परसेंट रेट कितना आ जाएगा? 6%। कितना आया? 6%। अब इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तो एक फार्मूला वाला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला। अब लेकिन हम लोग देखेंगे दूसरे तरीके से। हमें प्रिंसिपल कितना दिया था? प्रिंसिपल जो दिया था कितना दिया था? 3000 दिया था। और अमाउंट कितना दिया था? 2 साल का अमाउंट था। कितना था? 3360 रुपये था। अब हम लोग क्या करें, अगर हम इसे रेशियो में बदल लें। किस में बदल लें? रेशियो में। तो हमें रेशियो में बदलना आता ही है। देखिए, अगर रेशियो में अगर हम बदलेंगे, इससे किससे काट दें? देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसे हम 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 100। इसे 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 दूना 6 हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा 100 रुपये पे कितना रुपया हुआ है? 12 रुपया। लेकिन ये कितने साल का है? 2 साल का। लेकिन हमें चाहिए कितने साल का? 1 साल का। तो जब 1 साल का निकालेंगे, कितना काट देंगे, कितना आ जाएगा? 6%। ये वाला आपको अब ज़्यादा आसान लगा होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सभी सवाल को रेशियो मेथड से करेंगे। आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। ठीक है। अब चलिए, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फार्मूला पढ़े हैं आप लोग? SI = सिंपल इंटरेस्ट = आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए क्या होता है। यही होता है। SI = आपने बचपन में पढ़ा होगा, PRT/100। यही आप लोग पढ़े हैं। तो चलिए, इससे हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। हम लोग तो पढ़े तो हैं, लेकिन देखिए इससे चलिए कितना निष्कर्ष निकल सकता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? समानुपाती किसके होता है? आपके मूलधन के। किसके होता है? मूलधन के। अगर आपका मूलधन ज़्यादा है तो आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया, उधार किसी से ज़्यादा रुपया ले लिया, तो आपको ब्याज भी ज़्यादा रुपया ही देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, SI प्रोपोर्शनल किसके होता है? रेट के। क्या होता है? रेट के। अगर रेट किसी से आपने उधार लिया है सूद वाला, तो अगर रेट उसने ज़्यादा लगाया है तो इसका मतलब आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। जहाँ पर आपको तब कहाँ से उधार लेना अच्छा पड़ेगा? जब जहाँ रेट कम हो। अगर आपने रेट ज़्यादा लगाया तो आपको ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। अगला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टी के, मतलब समय के। मतलब जो आपका साधारण ब्याज है, आपने किसी से उधार लिया और लंबे समय तक, मतलब ज़्यादा समय तक जितना लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा रुपया देना भी पड़ेगा। तो ये हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ, धीरे धीरे छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट को सीखते हुए। अब देखिए, हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब देखिए, हमारा क्या एक होता है? प्रिंसिपल होता है। और क्या होता है? एक हमारा क्या होता है? रेट होता है। और एक क्या होता है? टाइम होता है। फिर टाइम के बाद क्या होता है? एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। और क्या होता है? एक अमाउंट होता है। हमें बस इतना शब्द ही जानना था, 1 2 3 4
5। इसी 5 शब्द पर पूरा सिंपल इंटरेस्ट है टिका हुआ। अब इन्हीं 5 शब्द से देखिए कैसे सवाल पूछता है। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दे दिया गया कितना, 3000 रुपया। कितना दे दिया गया, 3000। और आपको रेट दे दिया कितना, 8%। कितना दे दिया गया, 8%। और आपको समय दे दिया गया 5 साल। कितना दे दिया, 5 साल। जो हम 1% लिख रहे हैं, 8%, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं प्रतिवर्ष वाला। क्या लिख रहे हैं, प्रतिवर्ष। अभी छमाही और वो नहीं चल रहा है, हम लोग का अभी चल रहा है क्या, प्रतिवर्ष पर एनम की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये सब दिया है। अब आपको देखिए, आप लोग एसआई निकालना जानते हैं, भूल गए होंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले सीखे थे। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है R% इंटू क्या होता है, टी होता है। आर का मान कितना है, 8%, और टी का मान कितना है, 5%। टोटल कितना आ जाएगा, 40% हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, जो हमारा अमाउंट होता है क्या होता है, P+SI होता है, यही होता है। और हम लोग अब देखिए, अगर आप लोग एक तरीके से लगाना चाहें, मतलब आपको अगर SI ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, 3000 का क्या निकाल लेंगे, 40%। 3000 का क्या निकाल लेंगे, 40%। 3000 का जब 40% निकालेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना आ जाएगा, 12। मतलब 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, आपको 1200 आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से आ गया। लेकिन हम लोग इस तरह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभी नहीं करेंगे। और देखिए तब क्या हम लोग करेंगे, अब यही तो हमारा बेस था एकदम। ठीक है। अगर इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लें, अमाउंट। यहाँ से देखिए प्रिंसिपल कितना है, 3000 है, और एसआई कितना आया है, 1200। अगर हम जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 4200 रुपया क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्र धन हो जाएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, जब भी हमको ये जो रेट देगा अगर सही से दिया, मतलब पूर्णांक में दिया, तो हम लोग अपना प्रिंसिपल कितना मानेंगे, हमेशा 100%। क्या मानेंगे, 100%। बस इसी को मानकर हमें चलना है। जब हमें ये रेट अगर हमें सही से दिया, पूर्णांक में दिया, तो हम मानेंगे 100% अपना प्रिंसिपल। इसी पर बेस मानकर हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 100% हमारा प्रिंसिपल हो गया और हमने एसआई निकाल लिया। देखिए 8 से गुणा कर देंगे, 5 से कितना आ जाएगा, 40% हमारा क्या आ गया, एसआई आ गया। क्या आ गया, एसआई। और देखिए अमाउंट क्या होता है, आप लोग जल्दी से समझ लीजिए। देखिए पी हमारा 100% है, कितना है, 100%। इसमें एसआई कितना है, 40 है। अगर हम जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 140। कितना हो जाएगा, 140। और 100 का मान दिया है 3000, 100 का मान दिया है कितना, 3000। तो यहाँ से 00 काट देंगे, 1% का मान आ गया कितना, 30। तो 40 का मान निकाल, इसमें 30 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। इसमें कितने गुणा कराएंगे, 30 से, क्योंकि 1% का वही मान है। 14 तिहाई कितना होता है, 42। तो आपका 4200 अमाउंट आ गया। ठीक। इसी कॉन्सेप्ट, इसी 100% वाले पर एक और देख लीजिए, उसके बाद कल हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे। चलिए मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है 5000। कितना दिया है, 5000। और आपको रेट दिया है 15%। कितना दिया है, 15%। और टाइम दिया है आपको 4 साल। कितना दिया है, 4 साल। आपको एसआई और अमाउंट ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल को कितना मानेंगे, 100%। हमारा एसआई कितना आ जाएगा, 15 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, 100 है, ये 60 है, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए 100 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 50। इस 50 का गुणा हम 30 में करा देंगे, 60 में करा देंगे, तो कितना हमारा आ जाएगा, 5 6 30। 3000 हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट। या हम 5 3 8 ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब 5 से इसमें गुणा कर देंगे, किससे, 50 से गुणा, 16 बच्चे कितना होता है, 80। ये हमारा 8000 क्या आ जाएगा, अमाउंट। देखिए हमने इसमें 50 से गुणा क्यों करा, हम
5,000 और 3,000 जोड़ भी लेते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि हमें हमेशा क्या ज्ञात करना हो, ऐसा ही थोड़ी ना। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ये देकर हमसे अमाउंट पूछ लेगा, तो हमें गुणा कराना पड़ेगा किसमें, अमाउंट में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग कल से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल कुछ भी दे दिया जाए, मान लीजिए आपको कितना दे दिया जाए, यही मान लीजिए कितना दे दिया गया आपको, यही दे दिया गया, ठीक ना। 3,000 यही आपका क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है। रेट अब की बार आपको दे दिया गया कितना, 18 सही 1/3%, और समय आपको दे दिया गया 7 साल। कितना साल, 7 साल। उसके बाद आपको SI और अमाउंट ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, अब आपको 100% नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है, 100%, क्योंकि ये देखिए कितने दशमलव में दे देगा, सही बटे में दे देगा, तो आपको नहीं मानना उसमें। तब कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। देखिए 18 यहाँ कितना होता है, 54, 54 एक कितना होता है, 55, 55/3, यहाँ परसेंट लगाएंगे तो यहाँ 00 बढ़ जाएगा। इसे 5 से काट लीजिए। देखिए एक बार 5 से काटने के लिए आपको इसको लिखने का तरीका बदल कर लिखिए, ऐसे ही लिखेंगे ना, 5 से काटेंगे। देखिए 11 बार, यहाँ आएगा 20 बार, 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60, मतलब 11 बटे कितना हो जाएगा, 60। यही हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा क्या है, रेट है, ठीक ना। अब देखिए इसमें इसी को हमें रेट को समझना है कि जब हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो हमारा क्या, कौन सा मान होगा। तो जो नीचे होता है वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। क्या होता है, मूलधन। जो नीचे होता है वही हमारा मूलधन होता है। और जो ये ऊपर है, जो ऊपर आया वो क्या है, हमारा 1 साल का, 1 साल का क्या है हमारा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक बार इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए अगर हमारा मूलधन कितना हो गया, 60 यूनिट। क्या हो गया, 60 यूनिट। अब देखिए हमें 1 साल का 11 यूनिट दिया है। कितना दिया है, 11 यूनिट। अगर हम निकालना चाहें 7 साल, हमें कितना दिया है, 7 साल, तो 11 से कितना हो जाएगा, 77 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर अमाउंट की बात करें तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 60 और 77 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 137 यूनिट। अब 60 का मान यहाँ से निकालना है। देखिए 60 से 3,000 को काटेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 500। इसमें 7, देखिए 00, 7 पच्चे 35 और 7 पच्चे 35, 3 38, हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 60 से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका, फिर काटेंगे 6 पंचे 30, 1 0 आएगा, मतलब 50 हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा, ठीक है, 3850 रुपया। अब आपको क्या करना है, अमाउंट में भी आप 50 से गुणा कर देंगे। 50 से गुणा करेंगे, देखिए 0 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 3 15 3 18 हो जाएगा, 5 1 9 5 1 6 हो जाएगा। आपका ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। देखिए कैसे, यही आपको इतना ही चीज़ और समझना है। देखिए आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, इसी दोनों में से कुछ ना कुछ पूछेगा, या कुछ और देकर कुछ और पूछ लेगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली अभी हमें अगर रेट इस तरह दिया तो हमें 100% नहीं मानना है। तो हमें क्या करना है, हम इस रेट को भिन्न में बदलेंगे। देखिए भिन्न में बदलने के लिए इन सबको कुछ आप लोगों को मान भी याद होंगे। मान लीजिए इसका नहीं आता तो क्या करेंगे, 18 3 54 55, 55/3 लिखेंगे। आपको ऊपर ऐसा संख्या दिया है कि ये नीचे वाला कट जाएगा, तो इसलिए 100 को अलग लिख लीजिए, तब आप जल्दी से काट ले जाएंगे। देखिए 5 से काटेंगे 11 और आपने 20 बहुत ही जल्दी से लिख दिया। तो देखिए 11 बटे कितना हो जाएगा, 60। ये जो नीचे होता है हमारा मूलधन होता है, क्या होता है, मूलधन। तो इसी को हमने 100 यूनिट मान लिया।
और जो ये ऊपर होता है ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है, 1 साल का साधारण ब्याज होता है। जितना साल कहेगा उसमें हमें रेट से गुणा करना ही होता है। तो हम हमारा मान लीजिए ये रेट है या साधारण ब्याज है, इसका हम समय में गुणा करा देंगे, जितना समय देगा तो उसमें गुणा करा देंगे, कितना हो गया 77 यूनिट। अब देखिए अमाउंट क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और जो मूलधन होता है उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 137। अब 60 यूनिट का मान आपको 3000 दिया है, कितना दिया है 3000। 0 से 0 काटेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। 1 यूनिट का मान आया है 50, तो 77 यूनिट का मान गुणा करके निकाल लेंगे और 137 का भी गुणा करके निकाल लेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए ये वाला देखिए, जब 100 वाला मानते हैं, कौन सा मानते हैं 100 वाला, आपको यही दो चीज़ें समझना है। देखिए जल्दी जल्दी समझ लीजिए, प्रिंसिपल दिया 3000 है, 8% है, 5 साल है, कितना इस आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपको जब रेट पूर्णांक में देगा तो यहाँ आपको मानना पड़ेगा कितना 100, ये 100 दे दिया। अब SI क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा। गुणा बहुत लिखना नहीं पड़ेगा ना, R/T होता है, आपको केवल समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और टाइम का गुणा होता है। तो जितना दिया रहेगा तुरंत आपको गुणा कर देना है। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 40 लिख लेंगे। अब अमाउंट क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है उसी में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ता है। तो देखिए ये 100 है, 100 में 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 140। 100 का मान दिया रहेगा, या जिसका भी मान दिया रहेगा, 140 का मान देगा तो 140 से हम लगा लेंगे, 40 का मान दिया रहेगा 40 से लगाएंगे, जिसका मान इसमें से दिया रहेगा, कुछ भी देगा एक दो चीज़ तो जो देगा उसकी सहायता से हम निकालेंगे। हमें अब की बार 100 का मान दिया तो 100 से हमने निकाल लिया, कितना आया 30, 30 का गुणा करा दिए, हमारा 1200 आ गया। इसमें 30 से गुणा करें 14 4200 आ गया। ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग जो पीछे सीखे थे उनको देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या सीखे थे, मूलधन क्या होता है, जो हम लोग उधार लेते हैं वही हमारी क्या होती है मूलधन होता है। समय क्या होता है, जितने समय के लिए हम लोग लेते हैं। आप लोग SI ब्याज, साधारण ब्याज हम लोग जान गए क्या होता है, R/T होता है। दर क्या होता है, 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। मिश्रधन क्या होता है, A = P + SI, मतलब मूलधन के अतिरिक्त जो रुपया मिलता है वो उनको जोड़कर हम क्या निकाल लेते हैं, मिश्रधन निकाल लेते हैं। अब निकालना कैसे होता है, एक सवाल इस तरह देख लिए हैं कि आपका 100 है, 1600 है, ऐसे करके आपने ज्ञान कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।